दूसरे जो कांग्रेसी हैं वो अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस अपने पैर पर खड़ा हो, विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे। कल वो एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला सदन में भी। अभी जो चल रहा है उसमें देखा कि पहले दिन जो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद का, वो बाज़ाब्ता झुनझुना लेकर के, और जिस दिन लोकसभा में एक लिखित जवाब आ गया था वित्त राज्य मंत्री का कि जो मानक है, जो नियम है, उसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो इसको लेकर के एक प्रतीकात्मक विरोध कांग्रेस ने दिखाया सदन के अंदर, और फिर इसी तरह का विरोध हो रहा है। लेकिन कांग्रेस ने अलग राह पकड़ ली है, इसलिए कि पूरी कांग्रेस की राजनीति न सिर्फ बिहार में, यूपी में और अधिसंख्य राज्यों में तो विपक्ष में जो कांग्रेस नन बीजेपी पार्टियां हैं उसमें क्षेत्रीय दलों के बूते भरोसे ही कांग्रेस की राजनीति चल रही है। आज कांग्रेस को जो सीटें आई हैं जितनी, तो उसमें कहीं ना कहीं सहयोगी दल की भूमिका। बिहार में ही देख लीजिए ना, एक बात तो है कि 23 सीट के लिए राजद लड़ा, उसको 4 सीटें जीती, और 9 सीट के लिए कांग्रेस लड़ी तो 4 सीट राजद जीता है, 3 सीट कांग्रेस जीती है जब 9 सीट के लिए लड़ी। तो कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा है, लेकिन कांग्रेस बिहार में यही उसके कार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार कांग्रेस की रणनीति पर बात करेंगे। कांग्रेस बिहार में अब आरजेडी की पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहती है। कांग्रेस पर ये जो टैग लगा हुआ है, अब उस टैग को हटाने की बेचैनी कांग्रेस में साफ तौर पर दिख रही है। राहुल गांधी सिर्फ बिहार में अखिलेश सिंह के भरोसे नहीं रहना चाहते। बिहार में कांग्रेस की खोई जमीन वापस पाने के लिए श्रीनिवास बीवी जैसे नेताओं को कांग्रेस ने लगाया है। आंदोलनों की रणनीति तैयार की है कांग्रेस ने, और सिर्फ आरजेडी के आंदोलन के पीछे झंडा लेकर कांग्रेस खड़ी नहीं रहेगी। कांग्रेस अपना आंदोलन बिहार में खड़ी कर रही है, अपना आंदोलन चला रही है, और एक तरह से बिहार में विपक्ष का जो आंदोलन है उसको टेक ओवर किया है कांग्रेस ने। उसकी कमान कांग्रेस ने अपने हाथों में ले ली है। कल जिस तरह से विरोध मार्च हुआ, श्रीनिवास बीवी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने पीटा भी, और बर्बरता से पीटा, जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का नेताओं का आरोप है। और इससे पहले भी कांग्रेस जब सड़क पर उतरी तो एक तरह से कांग्रेस ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा था विपक्ष का। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे हैं। सर, क्या कांग्रेस ने अब अपना गियर बदल दिया है बिहार में? सिर्फ अखिलेश सिंह के भरोसे नहीं, बल्कि श्रीनिवास बीवी जैसे नेताओं को उतार दिया गया है मैदान में। देखिए, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, और 18वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो आप कहेंगे, लगभग दूनी सीटें हो गई हैं। लोकसभा में पिछले 2 चुनावों में इतनी संख्या नहीं थी कि उसे विपक्ष के नेता की जो मान्यता भी नहीं मिली थी। इस बार राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, 98 सीटें जीती है। तो कांग्रेस पूरे देश भर में नीतीश गवर्नमेंट की विफलताओं को लेकर, विभिन्न जन मुद्दों को लेकर आंदोलन की ठानी है। और आपने देखा कि कल ही राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने अलग अलग एजेंडे पर विरोध का कार्यक्रम तय किया है। कल भी जो यूथ कांग्रेस की ओर से पटना में विरोध प्रदर्शन था, प्रतिमार्च था, और उसमें प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश को लेकर जो कार्रवाई होती है, अभी तो विधानमंडल सत्र में है तो इसलिए भी थोड़ी पाबंदी अधिक लगी होती है। तो कल लाठीचार्ज हुआ, यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हुए। आपने ठीक ही कहा, लेकिन देखिए, कांग्रेस यही तो सारे दूसरे जो कांग्रेसी हैं वो अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस अपने पैर पर खड़ा हो, विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे। कल वो एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला सदन में भी। अभी जो चल रहा है उसमें देखा कि पहले दिन जो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद का, वो बाज़ाब्ता झुनझुना लेकर के, और जिस दिन लोकसभा में एक लिखित जवाब आ गया था वित्त राज्य मंत्री का
कि जो मानक है, जो नियम है, उसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो इसको लेकर के एक प्रतीकात्मक विरोध कांग्रेस ने दिखाया सदन के अंदर, और फिर इसी तरह का विरोध हो रहा है। लेकिन कांग्रेस ने अलग राह पकड़ ली है, इसलिए कि पूरी कांग्रेस की राजनीति न सिर्फ बिहार में, यूपी में और अधिसंख्य राज्यों में तो विपक्ष में जो कांग्रेस नन बीजेपी पार्टियां हैं, उसमें क्षेत्रीय दलों के बूते भरोसे ही कांग्रेस की राजनीति चल रही है। आज कांग्रेस को जो सीटें आई हैं जितनी, तो उसमें कहीं ना कहीं सहयोगी दल की भूमिका, बिहार में ही देख लीजिए ना। एक बात तो है कि 23 सीट के लिए राजद लड़ा, उसको 4 सीटें जीती, और 9 सीट के लिए कांग्रेस लड़ी तो 4 सीट राजद जीता है, 3 सीट कांग्रेस जीती है, जब 9 सीट के लिए लड़ी। तो कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा है, लेकिन कांग्रेस बिहार में यही उसके कार्यकर्ता भी चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी राजद से छंटी बनती है, और अभी जहाँ 1 सीट पहले कांग्रेस की थी, इस बार के लोकसभा चुनाव में 3 सीट हो गई है, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय प्रदेश अध्यक्ष को ही जाएगा। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष की तो नीति तो प्रो आरजेडी उनका अप्रोच है, लालू यादव से उनकी पुराना रिश्ता रहा है, सरकार में भी साथ रहे हैं, यहाँ बिहार में भी, केंद्र में यूपीए सरकार में थे अखिलेश मंत्री। कुल मिला जुला कर एक बात जो आपने कही है, बात सही है कि कांग्रेस थोड़ा इस बार मैं देख रहा हूँ कि उसकी आक्रामकता बढ़ी है, लेकिन अलग राह पकड़ ली है, या अलग वो यही पब्लिक चाहती है, या सिर्फ अखिलेश सिंह के भरोसे बिहार में कांग्रेस नहीं रहना चाहती है। श्रीनिवास बीवी जैसे नेताओं को काम पर लगाया गया है, टास्क सौंपा गया है। देखिए, वो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वाभाविक रूप से कल प्रदर्शन था, यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था। अब अखिलेश प्रसाद सिंह तो थे नहीं, पार्लियामेंट्री सेशन है तो वो दिल्ली थे, लेकिन यूथ कांग्रेस तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अनुषंगी संगठन है। यूथ कांग्रेस जो कुछ करेगी, या छात्र कांग्रेस जो उसका एनएसयूआई, या और कोई भी जो कांग्रेस का जो अनुषंगी संगठन है, कोई कार्यक्रम करता है तो मूल पार्टी के को ही मजबूती देने के लिए करता है। कोई पैरेलल और अलग से कोई कार्यक्रम क्या होगा, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। ये बात ठीक है कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार इकाई ने कार्यक्रम किया था, उसमें उन्होंने शिरकत किया और उनको यहाँ लाठी भी खानी पड़ी। तो ये तो यूथ कांग्रेस की यही, जो पिछले वर्षों में अब संगठन में ये कहिए कि इस तरह से विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कल हमारी बात हुई श्रीनिवास बीवी से, उन्होंने संकेत दिए हैं कि उनकी मौजूदगी अब लगातार बिहार में रहेगी। हाँ, वो अभी देखिए कांग्रेस का उत्साह बढ़ा है ना, असेंबली का चुनाव होना है अगले साल, और 18-19 कांग्रेस के विधायक हैं, उसमें तो अभी जो स्थिति आपने देखा कि बजट सत्र में कुछ कांग्रेसी विधायक छिटक गए, अभी कुछ और छिटकने वाले हैं। तो जो चुनाव में अपने संगठन को मजबूती देनी है कम से कम, तो इस हिसाब से अब 2 उनके प्लेयर भी और हो गए हैं, एक कन्हैया कुमार भी हो गए हैं और पप्पू यादव हो गए हैं।